अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अपना सेटअप ख़त्म करना चाहते हैं। बहरहाल, अगर कोई इंसान अपना सेटअप ख़त्म करना चाहता है या उसका जो है लवबर्ड से या एग्रीकल्चर से जो है दिल भर गया है, तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, हम उसको कुछ नहीं कह सकते। ज़ाहिर है उसका अपना एक माइंडसेट है, अगर वो बर्ड्स नहीं रखना चाहता तो उसकी मर्ज़ी। पर बताने का मकसद ये है, देखें अभी कुछ पता नहीं है, मार्केट एकदम ऊपर आ जाए, बर्ड्स एकदम शॉर्ट हो जाए या बर्ड्स का काम एकदम से उरूज पे चला जाए। क्योंकि देखें ये बात सबको पता है, इस वक्त सारा का सारा बर्ड लालूखेत मार्केट से एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है ना, ये बात हम सबको पता है। ठीक है ना, एक्सपोर्टर्स अपनी बड़ी बड़ी फटियाँ लेके, बड़े बड़े जाल लेके बैठे हुए। हाँ, रेट नहीं है, रेट बिल्कुल भी नहीं है। रेट क्यों नहीं है? रेट इसलिए नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है, बर्ड इतनी क्वांटिटी में आ गया है लालूखेत मार्केट के अंदर कि रेट अभी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। पर जहाँ तक मुझे ये लगता है कि ये जो सर्दियाँ आने वाली हैं, इसके अंदर काफ़ी बर्ड पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा और उसके बाद हो सकता है मार्केट अपनी स्टेबिलिटी की तरफ आ जाए। मैं ये नहीं कहता किसी भी वीडियो में कि रेट वापस वो हो जाएंगे जो पहले थे, क्योंकि पहले जो रेट थे ये हम सबको पता है कि वो रेट बिल्कुल गलत थे, वो रेट बिल्कुल भी सही नहीं थे। हाँ तो गाइस, बेसिकली पहले जो रेट्स थे वो तकरीबन हम सबको पता है कि क्रिमिनो, डैकिनो, अल्बाइनो रेड-आई के इनके जो प्राइसेस थे वो तकरीबन जो प्राइसेस थे वो थे 15,000 और मैं समझता हूँ डैकिनो तकरीबन 35 और क्रिमिनो तकरीबन 35 to 40। बाकी कोई 30 में भी दे रहा था, पर वो बहुत कम लोग थे जो उस टाइम पे 30,000 में दे रहे हो। क्योंकि मैंने तकरीबन बर्ड ढूंढने की कोशिश करी है क्रिमिनो, डैकिनो, तो किसी ने मुझे 35,000 से कम कोट नहीं किया था। तो ये रेट्स पुराने रेट्स हैं, ठीक है ना। और ये रेट पाकिस्तान में वैसे सही थे, इतने कुछ ज़्यादा नहीं थे, पर अब तो बिल्कुल ही ख़राब हो चुके हैं। लेकिन जो रेट्स दूसरे बर्ड्स के थे, जैसे कि डाइल्यूट्स या फिर आप कह लें ओप्लाइंस के जो रेट थे, वो खैर हमारे साथ किसी हद तक कह सकते हैं कि फ्रॉड नहीं कह सकते, क्योंकि फ्रॉड तो आपको एक चीज़ पैसे बता के दी जा रही है, एक चीज़ आपको अपने हाथ से पकड़ के बताई जा रही है, इतने का दूंगा, आप कह रहे हैं हाँ मैं लूँगा, बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी सोच विचार के आपने उठा लिया बर्ड, ये सोच के कि मैं इसके बच्चे बेच दूंगा। और ज़्यादातर लोग कैसे उठा रहे थे? मेरे जैसे बेवकूफ़ लोग। जो बात है सच है, हम बेवकूफ़ बने तो हैं थोड़े बहुत, किसी हद तक कह सकते हैं। जैसे कि आपने ऑफलाइन का जोड़ा लिया, ऑफलाइन टू ऑफलाइन का, अब जोड़ा है कितने का? तकरीबन 2 लाख रुपए का। पारब्लू ऑफलाइन इंटू पारब्लू ऑफलाइन, जोड़ा 2 लाख रुपए का। ठीक है, मैंने नहीं लिया, मैं एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि हम इतने तो खैर नहीं से गए गुजरे, पर हमने डाइल्यूट का एक जोड़ा लिया था जिसमें हम फंस गए और उसके रेट काफ़ी डाउन हो गए। पर अभी भी उसमें से ऐसे बर्ड भी आ सकते हैं जिनकी वैल्यू तकरीबन 10,000, 12,000, 15,000 तक है। जैसे कि पारब्लू ऑफलाइन डाइल्यूट अभी भी 20,000, 15,000 तक का है। बाकी मिलने को 10 में भी मिल जाता है, मैं मानता हूँ। कमेंट्स में अभी हमारे यूट्यूब के चीते आ जाएंगे जो कि कहेंगे भाई मुझसे 10 में ले लो, मुझसे 5 में ले लो। मुझे पता है जिनको ज़रूरत है वो कम में दे रहे हैं, पर इसकी असल मार्केट वैल्यू पारब्लू ऑफलाइन डाइल्यूट की तकरीबन 15,000 है। बहरहाल तो बात कर लेते हैं, जो लोग अपना सेटअप ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है ना, जो हमारा असल टॉपिक है। अभी सेटअप ख़त्म करने में फ़ायदा है या नुकसान? देखिए, मैं समझता हूँ अगर आपकी ताकत नहीं है, बिल्कुल आप ज़मीन से लग गए, तो देखें मेरे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ख़त्म करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपके हालात आपको जवाब नहीं दे रहे। लेकिन अगर किसी के पास सर्वाइवल है किसी हद तक और वो ये सोच रहा है कि यार अभी मैं 6 महीने और सर्वाइव कर सकता हूँ, तो मेरा मशवरा आपको ये होगा कि आप टाइमली ब्रीड ज़रूर लें। अगर आप ब्रीड ले लेते हैं, ब्रीड नहीं सेल होती, एक बात याद रखिएगा, कम में तो सेल होगी। अगर एक चीज़ 5,000 की है, आपने सेटअप ख़त्म ही करना है ना, अभी भी आप उस टाइम पे कर दिएगा 2,000 रुपये में देके, क्योंकि ब्रीड जो आपके पास आएगी वो आपका प्रॉफिट ही है, नुकसान नहीं है। भाई ये है 5 की जगह 2 में जाएगा, और क्या होगा, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं होगा ना। अभी ना करें सेटअप ख़त्म, ये सेटअप ख़त्म करने का टाइम नहीं है। क्योंकि हम जो सोच रहे थे कि जैसे ही सर्दियाँ आने वाली होंगी तो बर्ड्स के प्राइस ऊपर जाएंगे, वो नहीं गए। बर्ड्स की प्राइस उसी जगह पे है जिस जगह पे पूरे 2024 में रहे, ऊपर नहीं गए। लेकिन हुआ क्या है,
देखिए बेहतरीन किसे कहते हैं, बर्ड सेल होना शुरू हो गया। ऐसा नहीं है बर्ड सेल नहीं हो रहा। अभी अगर मैं एक जोड़ा लगा दूँ क्रिमिनो इंटू डेकिनो का, आँख बंद करके मुश्किल से एक दिन में बर्ड सेल पेयर सेल हो जाएगा, पर उन प्राइस से होगा जो मार्केट में है। और मार्केट में अभी जो इनका जोड़े के प्राइस चल रहे हैं वो चल रहे हैं गाइस 8 से 10 हज़ार। बहुत बुरा लगता है बोलते हुए, बोलना नहीं चाहिए, पर यही प्राइस चल रहे हैं। अभी आप क्रिमिनो डेकिनो का एक जोड़ा उठा लें, वो आपको 8 हज़ार से लेकर 10 हज़ार में मिल जाएगा आराम से, ठीक है ना। और कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी 15-15 हज़ार डिमांड कर रहे हैं, मतलब 15 हज़ार का दूंगा। उनसे पूछो भाई 15 हज़ार का क्यों, मतलब आप साइज़ देख लें, क्वालिटी देख लें बर्ड की। अच्छा देखिए, जिन्होंने वर्किंग करी है, मेहनत करी है, उनके क्रिमिनो ग्रीन से निकले हैं। किससे निकले हुए, ग्रीन बर्ड से। उनके साइजेस भी बहुत अच्छे हैं। मेरे पास भी 2 पेयर ऐसे हैं क्योंकि मैंने काफ़ी महंगे परचेज किए हैं, लेकिन उनमें मुझे फ़ायदा क्या हुआ, जब मैं उस क्रिमिनी को अल्बाइनो रेड आई से लगाऊंगा ना, तो मेरे पास रेड टू रेड के बच्चे सारे रेड आएंगे और एक्सपायर नहीं होंगे। कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं होंगे, एक्सपायर होते हैं तब भी होते हैं, 1-2 तो मर ही जाते हैं, खासतौर पे आखिरी का लगता है। जैसे आपके पास 4 बच्चे आए तो जो आखिरी बच्चा आएगा ना वो मोस्टली एक्सपायर हो जाता है, और रेड आई का हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। पर महंगा बर्ड लेने में अपना फ़ायदा है, सस्ता बर्ड लेने का अपना फ़ायदा है। पर ज़्यादा मशवरा मैं यही दूंगा, अगर कोई लाइन किसी की अच्छी बनी हुई है और वो बर्ड ग्रीन से निकला हुआ है तो आप बाय कर लें। बहरहाल आपको सिर्फ इतना ही बताना था आज की वीडियो के हवाले से कि अभी फ़िलहाल आप अपना सेटअप ख़त्म ना करें। अभी अगर आप अपना सेटअप ख़त्म करेंगे तो नुकसान तो आपको वैसे ही हो रहा है, मज़ीद नुकसान होगा। अभी थोड़ा रुकें, 6 महीने हमारे पास आ गए अल्लाह के करम से, खैर खैरियत से। इनको निकालें, इसमें ब्रीड लें। अगर किसी बंदे के पास होल्डिंग पावर है, वो इस सीज़न में ब्रीड लेके अप्रैल मई में होल्ड कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा सारा होल्ड कर ले, आधा होल्ड कर ले, आधा सेल कर दे, ठीक है। सेल इतना कर दे कि दाना पानी का सारा खर्चा बाहर हो जाए। ये सर्वाइव करने का टाइम है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमाने का टाइम जब था तब तो कमाया नहीं, तब तो अपना बर्ड जेब में डाल के बैठे हुए थे सबके सब। मैं तो नहीं दे रहा, मैं तो 40 हज़ार का दूंगा। कोई बोल रहा है 30 में दे दो यार, हाथ जोड़ जोड़ के यार ज़रूरत है उसको। नहीं यार, पैसे फाइनल है, लेना है तो लो, नहीं तो कहीं और देख लो। और वाकई में बर्ड नहीं मिलता था, 35 हज़ार का था तो मिलता नहीं था। आज 4 हज़ार में मिल रहा है, 5 हज़ार में मिल रहा है, तो कोई लेने को तैयार नहीं। तो हम बताया ना मैंने पिछली वीडियो में, हम उल्टे हैं। जब बेचने का टाइम होता है तो जेब में डाल के बैठ जाते हैं, और जब खरीदने का टाइम है तो भाग रहे हैं, हॉबी छोड़ के भाग रहे हैं, सबके सब हॉबी छोड़ के निकल रहे हैं। चलो निकलो, देखिए हमें तो कुछ फ़ायदा है नहीं, हम तो जब तक हयात है तब तक ये काम करेंगे, हम तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा बिजनेस है नहीं। बेसिकली बेसिक बिजनेस कह रहा हूँ, बेसिक बिजनेस नहीं है, लेकिन जाहिर है हम इससे कमाते हैं, इससे इनकम है, इसमें कोई शक नहीं है, इससे इनकम है और बहुत अच्छी इनकम है। लेकिन अगर आप वाकई में इस हॉबी में ग्रो करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, जिसने देखा मंदा उसका चमका धंधा, इसमें कोई शक नहीं है। ये बड़े एक ज़बरदस्त हमारे वेलकम एवरी वाले भाइयों उन्होंने ये बात करी, तो मैंने इसको अपने दिमाग में ली थी कि वाकई में यार इन्वेस्टमेंट का ये सही टाइम है, क्योंकि बर्ड सस्ता है, केजेस सस्ते हैं, पॉट सस्ते हैं, हर चीज़ सस्ती है, बॉक्सेस सस्ते हैं, 800-800 वाले बॉक्स 400-400 रुपये में मिल रहे हैं। तो भाई इस टाइम इन्वेस्टमेंट करने में क्या बुराई है, यही तो टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का। बेवकूफ़ों, होश में तो आओ, कहाँ बैठ गए हो जाके। देखो इंटरनेशनल मार्केट सर्च किया करो, पता करो दुनिया के अंदर क्रिमिनो डेकिनो के क्या रेट है। पाकिस्तान से बहुत महंगा है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे यहाँ से जाता है वहाँ बहुत महंगा बिकता है। अब मसला ये, हम खुद भेज नहीं सकते, एक्सपोर्टर भेजता है। एक्सपोर्टर हमसे उठा रहा है एक बर्ड 2800 से 3000 रुपये में, ठीक है ना, बकौल नवीद शेख साहब के 2800 रुपये में क्रिमिनो बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है। तो यार अगर क्रिमिनो डेकिनो का एक जोड़ा लगाते हो, अगर 2800 में नहीं यार तुम 2500 लगाओ। अभी जो उठा रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। अब वो आ जाए कोई, मैंने 70 हज़ार का पेड़ लिया था 35-35 यार, देखो वो तो बढ़ गया ना, वो तो बढ़ गया, वो तो गेम ख़राब हो गया। पर अगर आपने पिछले साल लिया है, तो अगर आपने उससे पहले लिए हैं और ब्रीड ले चुके हैं, अच्छी बच्चे सेल कर चुके, देखें कम से कम आपने अपने पैसे बाहर कर लिए। जो नहीं कर सके, जो 2023 में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है, सोचो उनका क्या हाल हुआ होगा। उन्होंने 30-30 हज़ार रुपये के क्रिमिनो लिए, डेकिनो लिए 2023 के एंड में, दिसंबर की जिन्होंने ब्रीड उठाई, जनवरी की ब्रीड उठाई, 25-25 हज़ार के, 20 हज़ार के महंगे बर्ड लिए, उनका तो माल ही बिल्कुल सस्ता हो गया। ब्रीड लेना तो दूर की बात है,
वो तो 2 साल में भी अपने पैसे बाहर कर ले तो अब बड़ी बात है, क्योंकि 70,000 रुपये का पेड़ कहाँ, बहुत मुश्किल है। 2-3 साल लग जाएंगे उनको एक जोड़े के पैसे बाहर करने में। तो इसको लॉस नहीं कहते, लॉस नहीं है ये कवर होगा, टाइम लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेगा, पर कवर हो जाएंगे पैसे। अगर हॉबी छोड़ के निकल गए तो कवर कैसे होंगे। अभी मैं क्रिमिनो, डेकिनो, अल्बाइनो, रेड आई भर के ले जाऊँ मार्केट में, यार ये मुझे सेल करना है, ठीक है, अभी भर के ले जाऊँ, बिक जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, 2-2 हज़ार रुपये में जाएंगे, 25-2500 में जाएंगे, लेकिन बिक जाएंगे फ़ौरन, हाथों हाथ बिकेंगे। तो मैं यही समझा रहा हूँ कि घर की ग्रीब सस्ती भी जा रही है तो बुरी थोड़ी है। ये सर्वाइवल का टाइम है, इस टाइम सर्वाइव करो, सब्र कर लो। और एक बात बताऊँ, क्रिमिनो डेकिनो 15,000 तक आ जाएगा अगर मुल्क के हालात ठीक हो गए। हमारे हालात कहाँ से चलते हैं हम सबको पता है, हमारे हालात चलते हैं IMF से, ठीक है ना। और IMF हमें अभी पैसे नहीं दे रहा, ये हमारे मुल्क की हालात बता रहा हूँ, मुल्क के हालात हमारे चलते गए, हम कर्जे पे चलते हैं हमेशा से। तो IMF का पैसा अगर पाकिस्तान में आएगा, कारोबार हल्का फुल्का चलना शुरू होगा, हमारे बर्ड का काम भी सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, बार बार बोलता हूँ 35-40 पे नहीं आएगा। कोई मेरी पुरानी वीडियो निकाल के मुझे ही बोलना शुरू कर दे, ओ भाई आप कहते थे चल जाएगा, हो जाएगा, ओ भाई नहीं, रेट इतने का वापस से रेट कभी नहीं आने वाली है, भूल जाओ। कभी जिंदगी में कोई 10 साल बाद आ गए तो आ गए। ये तो एक गेम एक हुआ जिसने मार्केट को एक बूम दिया, सबने उसका फ़ायदा उठाया, और वो बूम था 22 और 23 का, बस ये 2 साल रहा वो बूम। 21 में भी बूम नहीं था, 21 में तो बर्ड ही नहीं था ना, बर्ड बहुत कम था। क्रिमिनो डेकिनो तो 2021 में नज़र ही मुश्किल से आते थे, तो हर किसी से लेने जाओ तो 50,000, 55,000, 2021 की बता रहा हूँ। उस टाइम पार्बलू स्प्लिट इनो 22-22, 25-25 हज़ार के सेल हुए, 20-20 हज़ार के पार्बलू स्प्लिट इनो उस टाइम पे, मुझे याद है 2021 में। तो इस तरह की प्राइसेस है। बहरहाल आज की वीडियो में आपको ये बताना था, अगर आप अपना सेटअप अभी थोड़ा सब्र करके रुक जाते हो, थोड़ी सी सब्र बर्दाश्त कर लेते हो, नहीं कर सकते तो तुम्हारी मर्जी यार, जो करना है करो। किसी ने किसी का भी, जाहिर सी बात है, हर किसी के हालात का उसको पता है, हम किसी को मशवरा ही दे सकते हैं, हम ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। पर मुझे यहाँ तक लगता है रेट ठीक हो जाएंगे, कितने ऐसे रेट्स हो जाएंगे कि एक जोड़ा साल में 20,000 कमा के दे दे, बुरे नहीं है भाई। आगे आपकी मर्जी, अल्लाह।